लड़की ने बस अपने पुरुष सहपाठी को थप्पड़ मारा, फिर घूम गई और शर्म से सूंघी। अप्रत्याशित रूप से लड़की का पेट तेजी से बढ़ गया और बच्चे को जन्म देने वाली थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने मौके पर ही बच्चे को जन्म दिया। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए, खासकर पुरुष सहपाठी जो कुछ ही सेकंड में पिता बन गया। ये सब बहुत अजीब था। इससे भी अजीब बात यह थी कि एक ही दिन में दुनिया में 43 लड़कियां थीं। वे सभी एक ही समय में गर्भवती हुई और उन्होंने तुरंत बच्चों को जन्म दिया। जब एक अरबपति को इसके बारे में पता चला तो उसने इन भगवानों के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। दिए गए बच्चे, क्योंकि ये बच्चे महाशक्तियों के साथ पैदा होते हैं और हर कोई इन अचानक मुलाकातों का स्वागत नहीं करता है। जादुई महाशक्ति के साथ अमीर आदमी ने अपनी इच्छानुसार 7 बच्चों को गोद लिया। उसने प्रत्येक बच्चे के लिए एक विशेष नानी नियुक्त की और उन्हें एक यांग नाम दिया। 12,34,567। अमीर आदमी का उद्देश्य अपने 7 लौकी भाइयों का पालन पोषण करना था। उसने उन्हें एक भी दिया मर्दाना नाम। उन्होंने अपने दैनिक जीवन की देखभाल के लिए एक आदर्श रोबोट माँ और एक वफादार और प्यार करने वाले स्टार बटलर को विशेष रूप से अनुकूलित किया है, लेकिन वह खुद हमेशा अपने काम के प्रति जुनूनी रहे हैं। भले ही बच्चे शुभ रात्रि कहना चाहते हो और कुछ शांत समय बिताना चाहते हो, बिस्तर पर जाने से पहले पिता उन्हें अनदेखा कर देंगे और कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उन्होंने दिन रात 7 लोगों की महाशक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और सोते समय भी उनकी मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की। पिता का शोध जल्दी सफल हुआ और उनकी महाशक्तियां धीरे धीरे दबने लगी। सबसे बड़ा भाई महान शक्तियों के साथ पैदा हुआ था, जो अदृश्य लोगों को मारने के लिए उड़ने वाले चाकू को नियंत्रित कर सकता था। मुंह जो कोई भी उसे सुनता है वह बिना शर्त उसके आदेशों का पालन करेगा। एक आत्मा के रूप में वो मरे हुओं को भी अपने लिए लड़ने के लिए बुला सकता है और वो उसे सबसे ज्यादा करता है और एक बात जाने से भी करता था। लाओ की क्षमता और भी अधिक अविश्वसनीय है। वह इच्छानुसार समय और स्थान की यात्रा कर सकता है और वास्तव में अनंत को प्राप्त कर सकता है। छठा व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया और उसकी आक्रमण शक्ति विस्फोटित हो गई। वे एक मुगल थे और थोड़े पारदर्शी व्यक्ति की तरह दिखते थे। जल्द ही अपने पिता के ऑपरेशन के तहत उन्होंने पहला मिशन शानदार ढंग से पूरा किया और अपहरणकर्ताओं द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सफलतापूर्वक बचाया, जिससे वे और अकादमी तुरंत प्रसिद्ध हो गए, स्थापित किया गया था। मेरे पिता को इसके लिए बहुत निपुण महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने 7 लोगों को गोद लिया था, लेकिन उन्होंने केवल ये स्वीकार किया कि उनमें से 6 लोग थे। उन्होंने सैन अकादमी की पहचान के प्रतीक के रूप में एक साधारण व्यक्ति लाओ क्यूई का टैटू बनवाया था। व्यक्ति को अकेले घूमना पड़ा। अंत में वह केवल एक कलम से अपने लिए एक छाता खींच सका। लेकिन जल्द ही सैन अकादमी को एक मिशन के दौरान झटका लगा। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु के कारण समग्र शक्ति में गंभीर गिरावट आई। टीम के कुछ जीवित लोगों की परवाह करने के बजाय उनके पिता ने उन पर एक दूसरे की रक्षा न करने का आरोप लगाया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, 6 लोग धीरे धीरे विद्रोही हो गए और एक एक करके स्कूल छोड़ दिया। मैंने बस उस पर कचरा उठाया और फिर कभी वापस नहीं आया। दूसरा बच्चा एक शूरवीर बन गया और अपने तरीके से दुष्ट को दंडित किया। चौथा बच्चा अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति और फ्रेंच बोलने की क्षमता के साथ एक फिल्म और टेलीविजन स्टार बन गया। बच्चा पूरे दिन भूतों से डरता रहा, लेकिन मर नहीं सका। शरीर पर बियर का दाग था और वह पूरे दिन नशे में था। 5वें बच्चे को अपने पिता के साथ झगड़े के दौरान समय यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ा और वह 17 साल तक कभी वापस नहीं आया। बच्चा जो बहुत पहले मर गया, भूत बन गया और चौथे बच्चे और 7वें बच्चे के साथ रहा। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसने वायलिन वादक बनने के लिए अकादमी छोड़ दी और एक सामान्य जीवन व्यतीत किया और कई वर्षों तक संपर्क टूट गया, जब तक कि उनके दत्तक पिता का निधन नहीं हो गया। 5वें बच्चे को छोड़कर, जो 17 साल पहले गायब हो गया था, सभी को स्टॉस के प्रबंधक ने वापस बुला लिया। घर के बाहर अचानक बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई और एक बड़ा वर्महोल दिखाई दिया। समय यात्रा के आवेगपूर्ण क्षण में एक बूढ़ा आदमी आने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अपनी युवावस्था में वापस आ गया और एक छोटे लड़के में बदल गया, और वह लाओ वू है जो 17 वर्षों से लापता है। लाओ वू में समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन उसके दत्तक पिता ने उसे कभी भी समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी और मनाही को नजरअंदाज कर दिया। एक पल में वह गर्मियों में आ गया, फिर वह फिर से कूद गया और सर्दियों में आ गया। वह इतना खुश था कि उसने बहुत अधिक बल लगाया और सीधे भविष्य में आ गया। खंडहरों से घिरा हुआ था। ओल्ड 5 तुरंत वापस चला गया, लेकिन इस समय कॉलेज भी खंडहर में बदल गया था। उसकी क्षमता बाधित होने के कारण वह भविष्य में पूरी तरह से फंस गया था। दुनिया के अंत में उसे एहसास हुआ कि उसके दत्तक पिता ने उसे समय यात्रा का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी। उसने भविष्य की दुनिया में मनुष्यों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हाथों पर छत्र के निशान के साथ कोई भी जीवित नहीं बचा। इन लाशों से वह आश्वस्त हो सकता है कि वे उसके भाई बहन हैं जो भविष्य में बड़े हो गए हैं। मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, यह भी अज्ञात है। एकमात्र सुराग यह है कि खुद को पागल होने से बचाने के लिए कृत्रिम नेत्रगोलक को अपने हाथ में कसकर पकड़कर लाओ वू को एक साथी के रूप में एक कपड़े की दुकान से एक गुड़िया मिली और वह बच गया। खंडहरों में बचे हुए भोजन पर 50 साल तक उसे धीरे धीरे मर जाना चाहिए था, लेकिन आज एक आदमी ने पहली बार एक ग्लैमरस महिला की शक्ल देखी थी। उसने सर्वनाशकारी दुनिया में उसी तरह की एक महिला को देखा था। टाइम एडमिनिस्ट्रेशन और लाओ वू की मदद के लिए यहाँ था। टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंटों ने पूरी टाइमलाइन पर नजर रखी और उनकी नजर में सब कुछ पहले से ही बर्बाद हो गया था। नंबर 5 उनके लिए 5 साल तक काम करता है। वह सेवानिवृत्त हो सकता है और मूल समय रेखा पर लौट सकता है। नंबर 5 की यह जोड़ी जो 50 वर्षों से अकेले रह रही है, निस्संदेह एक अच्छा विकल्प है। वह महिला के अनुरोध पर सहमत हो गया। बाद के वर्षों में उन्होंने उन चरों को साफ करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं की यात्रा जारी रखी। उन्होंने समय प्रसारण के माध्यम से पर्याप्त निर्देशांक भी एकत्र किए। राष्ट्रपति की हत्या के अंतिम मिशन में उन्होंने अनुबंध तोड़ दिया और एकत्र किए गए निर्देशांकों पर बलपूर्वक समय लगाया। वर्महोल और अपने भाइयों और बहनों की निगरानी में उसने गायब होने के 17 साल बाद तक वर्महोल की यात्रा की। हालांकि समय के माध्यम से यात्रा करते समय मूल रूप से बूढ़ी माँ वास्तव में अपनी पूर्व यात्रा उम्र में लौट आई थी। अचानक लौटे लाओ वू को देखकर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस 13 साल पुराने शरीर में वास्तव में 58 वर्षीय लाओ वू ने अखबार उठाया था पिता की मृत्यु, क्योंकि वह भविष्य के अखबार में थे। अब तक अकादमी के सभी सदस्य आ चुके हैं। शिनिक सिंह बटलर के तत्वावधान में कुछ लोगों ने एक संक्षिप्त विदाई समारोह आयोजित किया। रात में लाओ वू अभी भी आदतन मिठाई की दुकान पर आता था।
जब वे 13 साल के थे तब ये भाइयों की पसंदीदा जगह थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके बगल वाला बड़ा भाई लाओ वू था, वह रुका और उससे जगह के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी अच्छा था और उसने उससे बिल का भुगतान कर दिया। हालांकि जैसे ही वह चला गया, टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट वहां आए और स्प्रे गन के साथ एक बच्चे को घेर लिया। हालांकि लाओ वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, उसने धीरे से मेज पर रखा चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। जब शिकार शुरू हुआ तो एजेंटों ने तुरंत अपना आउटपुट बढ़ा दिया, लेकिन इस समय लाओ वो पहले से ही घर के बाहर चमक रहा था, कुछ मुर्गियों के साथ इधर उधर छिप रहा था। गोलियां उससे बिल्कुल भी नहीं लग सकी। उन्हें एक के बाद एक बहुत तेजी से नीचे गिराने के लिए अंतरिक्ष शटल पर भरोसा किया। टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंटों का जीवित रहने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक चाकू उठाया और सीधे अपना हाथ काट लिया और अंदर की पोजीशनिंग चिप को बाहर निकाल लिया सीवा द्वारा। चूंकि वह वापस आ गया था, वह दुनिया के अंत को रोकना चाहता था। वह तुरंत इस घर में आया, लेकिन जब उसने कृत्रिम आंख के मालिक के बारे में पूछा तो उपस्थित डॉक्टर ने ग्राहक की गोपनीयता का खुलासा करने से इनकार कर दिया। भले ही लाओ चिंतित था, यह बेकार था। एक बच्चे की बातों की परवाह कौन करेगा। दूसरी तरफ एक पुरुष और महिला एक साथ रह रहे थे। अंतरिक्ष और समय प्रशासन ने एक नया वरिष्ठ एजेंट नंबर 5 भेजा। चर्चा इस समय लाओ सी को फिर से कंपनी में ले जा रहा था। लाओ सी ने ऐसा करना जारी रखा। उसने पहले एक मुक्के से लाओ के दांत तोड़ दिए और फिर अपने दांत तोड़ दिए। कृत्रिम आंख के बारे में जानकारी देने पर वह उसे जबरदस्ती तोड़ देगा। डॉक्टर जानकारी पढ़ने में उनकी मदद नहीं कर सकते। पता चला कि इस नंबर वाली कृत्रिम आंख अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगले 7 दिनों के भीतर कोई होगा। जो लोग एक आंख से अंधे हैं और जिनकी आंखें नकली हैं, वे दुनिया को नष्ट करने के दोषी हैं। लेकिन चौथे बच्चे को अभी भी इसकी परवाह नहीं है। बच्चा सुनने में बहुत आलसी है और दूर टेलीपोर्ट करता है। उसी समय फैट ब्रदर और हेई सिस्टर ट्रक ड्राइवर को लाओ समूह द्वारा मार दिया गया था और 2 लोगों ने उच्च का उपयोग किया था, वोल्टेज बिजली उससे एक कबूलनामा लेने के लिए। लेकिन गरीब ड्राइवर ने फोटो में 58 वर्षीय लाओ को कभी नहीं देखा था। मैंने सुना कि उस रात केवल एक बच्चा था और जब नंबर 5 ने यात्रा की तो मैं तुरंत चुप हो गया। समय के साथ उसका कायाकल्प हो गया। दूसरी ओर लाओ एक कपड़े की दुकान में आया और उसने कपड़े की दुकान में प्लास्टिक के मॉडल को कोमल आंखों से देखा। ये वही गुड़िया थी जो 50 वर्षों के बाद उसके साथ रहेगी। उसके साथ रहते हुए उसके दूसरी बार देखने से पहले ही 2 आकृतियां दिखाई दी। उन्होंने गुड़िया के मुखौटे पहने, अपनी AK-47 उठाए और स्प्रे करना शुरू कर दिया।